विश्वास की शक्ति अपार। आज हम इस एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। एक बहुत पहले समय में रायगढ़ नामक नगर में राजा दीनदयाल राज्य करते थे। उनके भतीजे का नाम अंगद सिंह था और वो उस राज्य की सेना का सेनापति था। बड़ा साहसी था, हिम्मत वाला था और निरंतर अपने राज्य की रक्षा वो करने के लिए तत्पर रहा करता था। एक बार क्या हुआ कि रायगढ़ राज्य को घेरने के लिए मुगलों की सेना ने आक्रमण किया और सेना ज़्यादा थी। सारे लोग हार मान चुके थे, सेना भी घबराने लगी थी, सब उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन अंगद सिंह का अपने आप पर विश्वास, अपने बल पर विश्वास, आत्मबल संपन्न व्यक्ति, उसने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे, बिना लड़े हम हार नहीं मान सकते। और उनके इन प्रयासों से सारी सेना में एक जोश पैदा हो गया और वो सेना लड़ने के लिए गई। कई बार ऐसे मौके भी आए जब मनोबल टूटने लगा, लेकिन अंगद सिंह ने दूने उत्साह से अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया और आखिरी में जो सेना का सेनापति था विरोधी, वो उसके साथ भिड़ गया और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। और जो विरोधी सेना थी, मुगल सेना थी, उसके जो सेनापति थे, उसको आखिर में युद्ध में हार हुई, मृत्यु हुई। उसके सिर पर एक मुकुट बड़ा शानदार था और शानदार इसलिए भी था कि उस मुकुट के अंदर हीरे जड़े हुए थे। अंगद सिंह जो थे, उनने उस मुकुट को उठाया और वो चल पड़ा। मुकुट को उन्हें राज दरबार में पेश कर दिया, पर चलते हुए उन्हें एक हीरा उस मुकुट से निकाल लिया। और निकालने के पीछे उद्देश्य भक्ति थी, श्रद्धा थी। उन्होंने कहा साहब, प्रभु की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से, भगवान जगन्नाथ की कृपा से हमें ये विजय प्राप्त हुई है। तो मन में भाव था कि एक हीरा मैं अपने प्रभु को भी अर्पित करूंगा। ये उनके अंदर भाव थे। लेकिन राज्य में कई प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोगों ने अंगद सिंह की शिकायत राजा दीनदयाल से की कि साहब, ये मुकुट में से एक हीरा चुराया गया। दीनदयाल जी लोगों की बातों में आ गए और हीरा कैसे ले, लड़के तो ले नहीं सकते क्योंकि बड़ा साहसी सेनापति उनका भतीजा ही था। तो उनने कहा कि भाई देना चाहिए, कैसे ले। राजा उस पर दबाव डालने लगे, लेकिन अंगद सिंह भी थे कि वो देना नहीं चाहते थे। राजा ने देखा कि इस पराक्रमी को, असीम साहसी को, युवक से झगड़ा करके तो जीता नहीं जा सकता। तो उन्हें चालाकी से हीरा निकालने के लिए प्रयास किया और उन्होंने अंगद सिंह को धमकाया और धमका कर भी प्रयास नहीं हुआ तो उन्होंने फिर अंगद सिंह का जो रसोइया था उसको दबाव डालकर अंगद सिंह के खाने में जहर मिलवा दिया। और इस प्रकार से वो जो खाना परोसा जाने लगा, परोस दिया गया। अंगद सिंह जी की एक आदत थी कि जैसे ही भगवान उनके थाली भोजन की आती, भगवान को भोग लगाते थे। अंगद सिंह ने भगवान को भोग लगाया और वो खाने ही लगे तो रसोइया जाता, उसका मन द्रवित हो उठा कि आज इतना सज्जन व्यक्ति केवल मेरे कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भोजन में विष मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है। अंगद सिंह ने जैसे भोग लगाया, वो खाने लगे तो जिसने भोजन में, रसोइये ने जो जहर मिलाया था, उसने कह भी दिया उनको, साहब आपने भोजन नहीं करना चाहिए, ये भोजन में विष मिला हुआ है। तब अंगद सिंह जी ने कहा कि प्रभु का प्रसाद बन चुका है और इस प्रसाद को अब मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि भोग लग चुका है, तो अब हमें इसे ग्रहण करना ही होगा। भले से इसके बदले हमारी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। तब
प्रभु की कृपा की, प्रभु पर विश्वास था, भोग लगाया, प्रसाद उन्हें ग्रहण किया और जो विष था वो नष्ट हो गया भगवान की अनुकंपा से। तब अंगद सिंह जी को लगा कि अब इस राज्य में नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है, तो उन्हें जाने की सोची, निकल पड़े, कुछ दूर चले गए। फिर जो चाटुकार थे उनने राजा को बताया कि साहब वो तो हीरा लेके भाग गए। राजा ने अपने सैनिक भेजे और सैनिक जब भेजे तो बहुत सारे सैनिक गए। अंगद सिंह जी एक तालाब के किनारे, जो है नदी के किनारे, भगवान का नाम ले रहे थे और विश्राम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सेना आई, सैनिक आए तो उन्हें कहा कि साहब आपको मार कर भी हीरा लाने का कहा गया है, इसलिए या तो हीरे दे दीजिए या मरने के लिए तैयार हो जाइए। अंगद सिंह जी ने क्या करा, भगवान जगन्नाथ जी को याद किया। प्रभु जगन्नाथ जी को जब उनने याद किया तो चमत्कार ये हुआ कि उनने याद किया तो वो याद करके संकल्प लिया कि प्रभु मैं आप तक आ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, ये सेना घेर कर खड़ी है, पर मेरी अंतरात्मा और मेरी श्रद्धा भावना कहती है कि मेरा जो संकल्प है कि आपके सिर पर, आपके मुकुट पर मैं ये हीरा देखूं। ऐसे भाव अंगद सिंह जी के रहे प्रभु के प्रति। तो भगवान ने चमत्कार ये किया कि वो अंगद सिंह जी ने इस भाव से, भगवान को समर्पित करने के भाव से, वो जो हीरा था